पास कर दो, बहुत मेहनत की है लोगों ने। में तो आप देख रहे हैं रविंदर सिंह कितने अच्छे दिख रहे हैं, उनके ओब्लिक्स ऐप। Can I get some volume please, DJ? तो अभी हम बात कर लेते हैं व्हील चेयर कैटेगरी की। और व्हील चेयर कैटेगरी में जो भी प्रो थे वो सब compete करने आए। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे आपके जाने माने बॉडी बिल्डर आनंद आर्नोल्ड। आनंद आर्नोल्ड को हम काफी लंबे टाइम से देखते आ रहे हैं कि वो compete करते आ रहे हैं, काफी सारे चैंपियनशिप वो जीत चुके हैं, अपने नाम कर चुके हैं। और आप देख रहे हो काफी अच्छे लग रहे हैं आर्नोल्ड, साइज बहुत अच्छा है, कंडीशनिंग भी बहुत अच्छी है। तो आनंद आर्नोल्ड सबसे पहले आए और उन्होंने अपनी पोजिंग की। Champion, ladies and gentlemen, let's make some noise, let's give them some love. आनंद आर्नोल्ड के बाद आते हैं राजेश जोन। राजेश जोन लास्ट टाइम अपना प्रो कार्ड जीत गए थे और उसके बाद compete करने बाहर भी जाते हैं। जो राजेश जोन है वो अभी करंटली आर्नोल्ड विनर है। जो आर्नोल्ड होता है तो आर्नोल्ड में व्हील चेयर कैटेगरी में वो रनिंग विनर है, गोल्ड मेडलिस्ट। तो राजेश जोन भी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे कंडीशनिंग वाइज, साइज वाइज, और वो बहुत अच्छी उनकी प्रेजेंटेशन भी है स्टेज पे। आप देख सकते हो किस तरीके से एक व्हील चेयर एथलीट होने के बाद वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, काफ़ी अच्छा, काबिल तारीफ है। तो राजेश जोन भी बहुत अच्छे दिख रहे थे और मेरे ख्याल से सिर्फ 3 ही एथलीट थे जो प्रो थे और तीनों इंडियन थे। तो राजेश जोन इस तरीके से दिख रहे थे, काफ़ी अच्छे दिख रहे थे। उनकी आप चेस्ट देखो, एस देखो, बाइसेप्स देखो, शोल्डर देखो, काफ़ी अच्छे दिख रहे थे राजेश जोन। और राजेश जोन जैसे जाते हैं फिर आते हैं अपने तीसरे एथलीट, और तीसरे एथलीट है रविंदर सिंह, जो एक दिन पहले ही compete करके बने थे प्रो। इन्होंने एक दिन पहले ही अपना प्रो कार्ड जीता था। तो रविंदर सिंह कुछ इस तरीके से दिख रहे थे। रविंदर सिंह का कहीं ना कहीं बाकी एथलीट से थोड़ा बहुत साइज कम था, थोड़ी बहुत मसल्स कम थी, मसल मास कम था, लेकिन कंडीशनिंग उन सब से कहीं ज़्यादा थी। आप देख सकते हैं किस तरीके से बिल्कुल शार्प टॉप नोज दिख रहे हैं रविंदर सिंह। तो रविंदर सिंह ने एक दिन पहले ही जीत के अपनी प्रो कार्ड हासिल किया था और नेक्स्ट डे वो आगे प्रो शो खेलने। तो प्रो शो में कुछ इस तरीके से दिख रहे थे रविंदर सिंह। रविंदर सिंह का भी एक बहुत लंबा स्ट्रगल रहा है बॉडी बिल्डिंग में। एक्सीडेंट में उनके पैर चले गए थे एंड उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं अब बॉडी बिल्डिंग करता हूँ। तो बहुत लंबे टाइम से स्ट्रगल करते आ रहे हैं बॉडी बिल्डिंग लाइन में, और अब जाके प्रो बने और नेक्स्ट डे ही वो आ जाते हैं प्रो शो के लिए compete करने। तो यहाँ पे 3 एथलीट थे और तीनों इंडियन थे जो प्रो शो के लिए फाइट कर रहे थे। जो भी इन तीनों में से जीतता वो जाता ओलंपिया इंडिया को रिप्रेजेंट करने व्हील चेयर कैटेगरी में। तो आप देख रहे हैं रविंदर सिंह कितने अच्छे दिख रहे हैं, उनके ओब्लिक्स ऐप। सबसे अच्छी बात जो रविंदर सिंह में थी वो थे उनके ऐप, बिल्कुल कड़क शार्प ओब्लिक्स, वो उनकी बॉडी में सबसे ज़्यादा अच्छे दिख रहे थे और उसी पे वो खेल रहे थे। बार बार उनके सामने साइड से, फ्रंट से वो अपने ऐप को कस के टाइटली पूरा दिखा रहे थे। यार सबसे अच्छी बात एक ये भी है कि अगर आपकी बॉडी में कुछ चीज़ें हैं और आपको वो अच्छी से दिखानी आती है तो वो सबसे अच्छी बात है। अब इसके बाद जब इस तीनों एथलीट को एक साथ कंपेयर करते हैं कि कौन कैसा दिख रहा है, तो तीनों एथलीट स्टेज पे एक साथ आते हैं और आप देख सकते हो तीनों एथलीट व्हील चेयर कैटेगरी में बहुत अच्छे दिख रहे हैं। व्हील चेयर बॉडी बिल्डर होने के बाद भी इन्होंने अपनी अपर बॉडी को इतना अच्छा ग्रो किया है, इतनी अच्छी बॉडी की सिमेट्री है, इतना अच्छा मसल मास है। तो तीनों एथलीट अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टेज पे। राजेश जोन हो, आनंद आर्नोल्ड हो या फिर रविंदर सिंह हो, तीनों ही अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंट कर रहे हैं और तीनों एथलीट बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जजेस एक दूसरे को स्विच भी करवाते हैं कंपेयर करने के लिए कि कौन कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे रविंदर सिंह को बीच में ले आते हैं और आनंद आर्नोल्ड को राइट में ले जाते हैं। तो अभी तीनों को फिर दोबारा से कंपेयर करते हैं जजेस कि कौन कैसा दिख रहा है। रविंदर सिंह की मैं फिर से वही बात बोलूँगा, उनके ऐप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और उसी को बार बार वो कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो राजेश जोन है ऑफकोर्स उनके पास मसल मास थोड़ा ज़्यादा है रविंदर सिंह से और मसल्स मैच्योरिटी भी थोड़ी ज़्यादा है, और राजेश जोन थोड़े उनसे सीनियर एथलीट भी है। तो रविंदर सिंह यहाँ भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं, तीनों एथलीट बहुत अच्छे दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं जो आपके आनंद आर्नोल्ड भाई है वो हल्के फुल्के मुझे सॉफ्ट दिख रहे हैं दोनों एथलीट के कंपैरिजन में।
जो आनंद आर्नोल्ड है वो सॉफ्ट है, मतलब कि उनकी बॉडी उतनी ज़्यादा कटिंग नहीं पकड़ के चल रही या उतनी ज़्यादा शार्प नहीं दिख रही जितनी बाकी दोनों एथलीट की दिख रही है स्टेज पे। तो तीनों एथलीट शानदार दिख रहे हैं और यार इन लोगों को भी पता है कि इनका रूटीन क्या होता है। तो अपनी चेयर के साथ पोजिंग करना, उसको बार बार घुमाना, अपने आप को स्ट्रेच टेबल तक रखना कितना डिफिकल्ट होता है, और ये भी कहीं ना कहीं पोजिंग का ही खेल है कि ये लोग भी सालों साल महीनों महीने पोजिंग करते हैं कि अपनी व्हील चेयर पे अच्छे से बैठ के कैसे पोजिंग करते हैं। तो यहाँ पे जजेस तीनों को बार बार कंपेयर करते हैं कि कौन कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे जजेस बोलते हैं तीनों को साइड पैसे पोज के लिए और तीनों को फ्लैक्स करते हैं। तो यहाँ पे राजेश जोन मेरे ख्याल से मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे दिखाई दिए साइड पैसे पोज में। और बस अभी तीनों यहाँ पे जजेस तीनों को कंपेयर करेंगे और उसके बाद होता है रिजल्ट अनाउंस। एक बार फिर जो मैं बोल रहा था वही चीज़ कि जो रविंदर सिंह है वो अपने एप्स पे पूरा खेल रहे हैं। तो उनकी बॉडी में जो सबसे अच्छे है वो है उनके एप्स, जब वो उसको पूरी तरीके से टाइट करके फ्लैक्स करते हैं तो बात ही कुछ और होती है। तो यहाँ पे जजेस ने तीनों को बारी बारी से कंपेयर करवाया और अब बारी आती है रिजल्ट अनाउंस करने की। तो यहाँ पे आपकी थर्ड प्लेसिंग दी जाती है आनंद आर्नोल्ड भाई को, जो कि वो वर्ल्ड चैंपियन थे और विद्युत जामवाल द्वारा ये उनसे मेडल पहनाया जाता है। विद्युत जामवाल विद ड्यू रेस्पेक्ट नीचे बैठ के उनको मेडल पहनाते हैं और साथ में उनको मिलता है चेक थर्ड प्लेसिंग के लिए 42,000 का। तो 42,000 का चेक मिलता है। Let's do a countdown, okay, everybody? In 10, 9, 7, 6. नहीं, मैं पूछ लेता हूँ आप लोगों से पहले। हाय गाइस एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थोड़ा आवाज कर दो, बहुत मेहनत की है लोगों ने। इन सबको पानी पिलाइए, प्रोटीन। मैं पूछना चाहूँ, अगर आपको लगता है कि 42 है तो इनके लिए आवाज लगाइए। पीपल हु थिंक कि 42 डिजर्व करते हैं, कौन है वो लोग? इस तरफ मैं पूछ लेता हूं, नंबर 2 आप में से किसको लगता है? बहुत मुश्किल है, तो बहुत मुश्किल है। The judges, the respected judges have decided that the winner is number, उसमें कॉमन है, 2 नंबर है उसमें, मगर द नंबर इज 42। Congratulations, Ravinder, on being the athlete who's going to be representing India at the Olympia. Ravinder Singh from India. Congratulations, congratulations. तो यहाँ पे आपके रविंदर सिंह जीत जाते हैं भारत पुरुषों व्हील चेयर कैटेगरी में और क्वालिफाई कर जाते हैं ओलंपिया के लिए। तो नेक्स्ट ईयर ओलंपिया में रविंदर सिंह इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे व्हील चेयर कैटेगरी में। तो ये हम सब इंडियंस के लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि हमारा भाई इंडियन व्हील चेयर कैटेगरी में ओलंपिया जा रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे वो ये। तो बेस्ट ऑफ लक टू रविंदर सिंह, इंडिया का तो बस गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जल्दी मिलते हैं एक अगली वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ। हर हर महादेव।